मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएमई आईपीओस के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। क्या है ये नए नियम और ये इन्वेस्टर्स और एसएमई मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, देख लेते हैं। पिछले 2 साल में एसएमई आईपीओस में तेजी आई है, जिसके चलते सेबी अब नए नियम लेकर आ गई है। primedatabase.com के मुताबिक अकेले 2024 में लगभग 240 एसएमईज ने 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जुटाया, जो कि 2023 में जुटाए गए 4,686 करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना है। सबसे पहले सेबी जो नए नियम लेकर आई है, उसका मेन कारण क्या है? फंडामेंटली मजबूत बिजनेस को ही पब्लिक मार्केट में लाना, जिससे कि इन्वेस्टर्स का रिस्क कम हो सके। चलिए अब ये नियम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो कंपनियां एसएमई आईपीओ लाना चाहती है, वो इंश्योर करे कि 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना उनके लिए जरूरी है पिछले 3 साल में से एटलीस्ट 2 साल तक। मतलब प्रॉफिट में हो कंपनी तभी आईपीओ लाने का प्लान बनाए। दूसरा सेबी का नियम है, आईपीओ में अगर ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट हो तो ये 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और हिस्सा बेच रहे शेयर होल्डर्स 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्रमोटर है उनको अपना हिस्सा बेचने का मौका अब कम मिलेगा। सेबी का तीसरा नियम है, प्रमोटर स्टेक के लिए भी अब नियम उन्होंने सख्त कर दिए हैं। अगर किसी प्रमोटर का स्टेक मिनिमम कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, उन पर फेस्ड लॉक इन लागू होगा। मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा शेयर है उनका 50% 1 साल के लिए लॉक इन होगा और बाकी का 50% 2 साल में। सेबी का चौथा नियम क्या है? तो सेबी ने मिनिमम एप्लीकेशन साइज को भी बढ़ाकर डबल कर दिया है, और अब ये 2 लॉट हो गया है, जिससे स्पेकुलेशन कम हो सके और सीरियस इन्वेस्टर्स ही आईपीओ में हिस्सा ले। 5वां नियम है, आईपीओ प्रोसीड्स में से जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 15% या 10 करोड़ रुपए ही अलॉट किए जा सकते हैं। और अब एसएमईज को प्रमोटर्स ग्रुप या रिलेटेड पार्टी से लिए लोन रीपे करने के लिए आईपीओ फंड का उपयोग नहीं कर सकते हैं एसएमई आईपीओस। छठा एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है ये कि एसएमई आईपीओस के डीआरएचपीएस पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन होंगे। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसएमईज को अब एडिशनल फंड्स रेज करने का ऑप्शन भी मिलेगा अगर उन्होंने मेन बोर्ड एंटिटीज के लिए तय लिस्टिंग और डिस्क्लोजर के नियम फॉलो किए हैं, तो वो भी बिना मेन बोर्ड पर माइग्रेट किए हुए एडिशनल फंड जुटा सकते हैं। ये थे सेबी के एसएमई आईपीओस के लिए नए नियम। आपकी इन पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।